So now let's talk about the next topic that we are going to discuss. Okay, एक्चुअली टॉपिक नहीं है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है. तो एक्सरसाइज आपकी इतनी सिंपल है कि आपको एक स्पाइरोग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपल लेकिन आपको थोड़ा सा देखने में थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा. सो व्हाट आई विल डू, लेट्स गो टू गूगल एंड सर्च फॉर स्पाइरोग्राफ ताकि आपको आइडिया हो जाए जिन लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स. ठीक है, तो इफ आई गो टू इमेजेस, बहुत सारे स्पाइरोग्राफ्स अवेलेबल हैं. इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग, नॉट दिस वन. Let me think if I have the right one here, or I can just type here using circle. Yep. So this or this, something like this we need to make. Okay, let's see कि हमें ये बनाना है. तो यहाँ पे अगर आप देखो, देखो देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि भाई ये क्या बना रहे हैं हम लोग. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिकली बन क्या रहा है, आपके सर्कल्स ही हैं, राइट. तो बहुत सारे सर्कल्स हैं और हर सर्कल का एंगल थोड़ा सा अलग है. टेक्निकली वी नो एवरीथिंग जो हमें चाहिए इस सर्कल ऐसा स्पायरोग्राफ बनाने के लिए. ओके, तो इफ आई गो बैक टू दिस कोड, है ना, और यहाँ पे जाके अभी मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मैं कैसे करूँगा. सबसे पहले तो मैं गूगल करूँगा कि सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं. सो आई जस्ट से turtles, sorry not turtle, I'll just say turtle circle. क्लिक ऑन दिस. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक सिंपल सा सर्कल 80 पिक्सल का सर्कल आपका बनेगा. तो टेक्निकली जो भी हम डिस्टेंस इसके अंदर देते हैं वो आपकी पिक्सल्स में होती है. ओके, जब हम मूव डॉट फॉरवर्ड करते हैं तो वो 100 पिक्सल्स आगे मूव फॉरवर्ड करता है. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टर्टल डॉट सर्कल आपके पास में फंक्शन सर अवेलेबल है, जिसको आप 80 अगर लिखोगे तो वो आपका 80 रेडियस का सर्कल बन जाएगा. सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 80 होगी, राइट. टोटल आपका कितना हो जाएगा, 160, है ना. तो लेट्स गो बैक. ठीक है जी, I'll just go and type here t dot circle, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 100. लेट्स से मैं 100 का अगर बनाना हो सर्कल एक, एंड एग्जीक्यूट इट. वेरी सिंपल. थोड़ी स्पीड हमें तेज करनी पड़ेगी दोबारा से इसकी. सो I'll just say कि t dot speed and we will say fastest. एग्जीक्यूट करते हैं इसको. वो पहले से बना बनाया ही आया वहाँ पे. सो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गई. लेट्स से फास्ट. दिखना चाहिए मतलब थोड़ा सा रिजल्ट कि हमारे सामने कुछ बन रहा है, राइट. फास्टेस्ट हो जाता है तो कुछ ज़्यादा ही तेज हो जाता है. सो वंस दिस इज डन, अब हम बात करते हैं कि हम इसके ऊपर सेकंड सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैसे ड्रॉ करेंगे. तो हर सर्कल को अगर हम हल्का सा एंगल से टिल्ट करके आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी टी डॉट सेट हेडिंग, राइट. सेट हेडिंग के अंदर हम लोग पास कर दें यहाँ पे 10, कि मैं 10 से एंगल पे आना चाहता हूँ. अभी वो लेफ्ट पे घूम रहा है, मतलब राइट की तरफ देख रहा है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में है. तो ठीक है, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि एक और सर्कल ड्रॉ कर दूं और एग्जीक्यूट करें इसको. तो दो सर्कल हमारे ड्रॉ हो गए. अब आपको यहाँ पे चैलेंज ये है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और बाकी का पूरा पूरा स्पाइरोग्राफ आपको क्रिएट करना है. ओके, तो आई होप आप लोगों ने पहले वीडियो पॉज किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो. ठीक है, हालांकि अभी सॉल्यूशन मेरे माइंड में भी नहीं है कि व्हाट आई एम गोना डू, बट आई नो व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस. ठीक है जी, तो इसको करते हैं हम क्लोज. अगेन आई होप आप लोगों ने किया होगा खुद से. सो लेट्स डू दिस नाउ. एक तरीका तो मेरे पास में ये है कि मैं ये सेट हेडिंग करता करता बार बार टी डॉट सर्कल को लिखता चला जाऊं, और दूसरा तरीका आपको ऑलरेडी पता ही है कि व्हाट इफ वी कैन जस्ट यूज अ फॉर लूप, है ना. तो अब फॉर लूप के बारे में बात करते हैं. फॉर, मैंने कहा कि आई इन रेंज. अब रेंज के अंदर अगर मैं 10 लिखता हूँ यहाँ पे, राइट, एंड एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, एक्चुअली ये दोनों फॉर लूप के अंदर आएंगे. सो आई जस्ट सेलेक्ट देम एंड प्रेस टैब, एंटर किया. तो एक चीज आपने नोटिस करी कि भाई वो वहीं घूम रहा है. एक सर्कल बनाया, फिर उसने 10 से मूव किया एंगल से, फिर बाकी सर्कल वहीं बना दिया. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें हर बार 10 एंगल से नहीं, 10 से घूमते रहेंगे तो सेट हेडिंग हमारी वहीं पे रहेगी, राइट. सो व्हाट वी नीड टू डू, एक तुम कर सकते हैं कि एस डॉट लेफ्ट बोल के उसको 10 एंगल पे घुमाते रहें. लेफ्ट 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 लेफ्ट, ठीक है. लेकिन वहां भी हम लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा. लेट्स से कि अगर मैं उसको लेफ्ट बोलता हूँ अभी और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक तरीका तो ये वाला हो जाएगा इसको सॉल्व करने का. सी, राइट. बट अगर आपको जो फंक्शन सेट हेडिंग है उसी को यूज करना है तो उसको हम कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं लगे हाथ.
ठीक है। तो सेट हेडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेट हेडिंग में पता क्या होता है कि आप जो एंगल पास करते हो वो उसी एंगल पे ही घूमेगा। ठीक है, वो आपका करंट एंगल नहीं लेगा, तो आपको 10 को 20 30 40 50 ऐसे करना पड़ेगा, राइट। सो आई जस्ट से एंगल हेयर, एंगल में हम डाल देंगे लेट्स से 0 फॉर स्टार्टिंग, जब पहला आपका सर्कल ड्रॉ होगा। एंड देन हम क्या करेंगे कि एंगल को हर बार एंगल को हर बार हम 10 से प्लस करते रहेंगे, ताकि एवरी टाइम वी आर ड्राइंग अ सर्कल देन एंगल में आपका 10 प्लस हो जाए। तो पहली बार जो सर्कल होगा वो आपका 0 एंगल पे होगा, सेकंड वाला 10 पे होगा, थर्ड वाला 20 पे होगा, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये 100 तक। सॉरी, आई नीड टू डू इट फास्टेस्ट। So I'll just clear this and execute this. दो ही बने। अब इसका रीजन क्या हो सकता है यहाँ पे दो ही बने, क्योंकि हमने एंगल सेट तो कर दिया लेकिन उसको यहाँ पे पेस्ट नहीं किया। सॉरी, हैपेंस। ठीक है जी, ये आपके 10 बन गए। परफेक्ट। अब आपको पूरा सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितने बनाने हैं? सो आई होप आपको बेसिक आपकी मैथमेटिक्स याद होगी शुरू से लेके, कि आपको एक पूरा सर्कल बनाने के लिए 360 डिग्री घूमना होता है, राइट। एंड यहाँ पे अभी हम कितना घूम रहे हैं? 10 एंगल घूम रहे हैं हर बार, और कितनी बार हमने किया? 10 बार। दैट मीन्स अभी हम सिर्फ 100 डिग्रीज तक आए हैं। तो इफ आई जस्ट से 36 हियर, कि आप 36 घुमाओ 10 एंगल पे, तो इन द एंड आपका ये 10 10 को अगर हम काउंट करें तो 36 सर्कल में आपका टोटल 360 डिग्री घूम जाएगा, है ना। सी, आई टोल्ड यू, सिंपल सी मैथ, और कितना ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर, आई जस्ट क्लोज दिस वन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम डिफाइन करेंगे कि आपका जो सर्कल है वो कितना डेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये बना लिया लेकिन ये डेंस नहीं है यार। जो भी हमने एक इमेज देखी थी स्टार्टिंग में वो कुछ ज़्यादा ही डेंस आपका स्पायरोग्राफ था। तो उसको और डेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 10 के एंगल पे मैं घूम रहा हूँ दैट मीन्स 36 आपको राउंड लगाना है, तभी आपका 360 कंप्लीट होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ इसको 360/10, सेम ही है, इसका आंसर 36 ही आएगा, है ना जी। लेकिन अगर मैं यही चाहूँ कि मुझे 5 5 का बनाना है, राइट, सो इंस्टेड कि मैं 36 को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखूं, आई कैन जस्ट टाइप, ठीक है भाई, कि 360 है और एंगल आपका हर टाइम 5 प्लस होगा, है ना। तो आई कैन जस्ट गो एंड टाइप 5 हियर। तो मतलब जो भी आपका 360 को 10 से डिवाइड करके 36 आ रहा था, 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 का दुगना आपका 60 72 आ जाएगा, राइट। तो बस यही करना है हमें। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जाएगी। एरर इसलिए आई है क्योंकि हो सकता है उसको फ्लोट मिल रहा है कहीं पे, और ये आपके फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, इट आल्सो नीड जस्ट इंटीजर, सो आई विल जस्ट से इंट, सिंपल। एग्जीक्यूट किया, ये देखो पहले से डेंस आपका यहाँ पे स्पायरोग्राफ बना। आई लव इट, जो स्ट्रक्चर बन के आया मतलब एक नंबर लग रहा है यार। तो इसको करते हैं हम बंद। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को पैरामीटराइज कर देते हैं कि इंसान यहाँ पे एंगल चेंज करे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका सारा सेट हो जाए। यहाँ फिर मैं एक काम करता हूँ कि भाई यहाँ पे एंगल की जगह पे मैं इसको एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, डेफ ड्रॉ स्पाइरो, ठीक है। और ये सारी चीजें इसको इसके अंदर रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि टोटल हमें टिल्ट कितना चाहिए, मतलब एंगल कितना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे आपका गैप साइज मैं लिख देता हूँ, गैप साइज मतलब एंगल टोटल, ठीक है, एक सर्कल और दूसरे सर्कल में। सो आई जस्ट से गैप साइज, और आई जस्ट से ड्रॉ स्पाइरो, और इसके अंदर पास कर दूंगा कि गैप साइज आपका 10 रहना चाहिए, राइट। एंड देन यहाँ पे अब ड्रॉ पैराग्राफ आ गया, और इसके अंदर हम 5 की जगह पे वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड बाय गैप साइज। परफेक्ट, सीम्स फाइन, और यहाँ पे हम लोग इसको प्लस करेंगे गैप साइज से। आई थिंक क्या दिस शुड बी फाइन। इसको करते हैं एग्जीक्यूट, 10 से बन गया पैराग्राफ, बड़ा कूल सा। और मैं यहाँ पे अगर कर रहा हूँ 5, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका थोड़ा सा और डेंस बन गया, राइट। एंड इन द एंड इफ आई जस्ट से 2, आपको पता है कितना डेंस होने वाला है अभी, बट दिस इज ब्यूटीफुल।
नाइस, राइट? तो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। आई डोंट नो, मतलब ये ऐसी चीजें अट्रैक्ट क्यों करती है इंसान को। सो या ये हमने बनाया यहाँ पे अभी अभी, एंड दिस वाज योर एक्सरसाइज। तो आई होप आप लोगों ने कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया होगा जहाँ पे आप पूरा प्रॉपर सर्कल क्रिएट कर पा रहे होगे। सो या फॉर दिस एक्सरसाइज दिस वाज इट।